अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। इस बुलेटिन में हम मालियाती तरमीमी बिल यानी मिनी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। तरमीमी मालियाती बिल वजीर खजाना शौकत तरीन पेश करेंगे। इजलास में ज़िमनी एजेंडे के तौर पर स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। मालियाती तरमीमी बिल यानी मिनी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। तरमीमी मालियाती बिल वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से पेश किया जाएगा। इजलास में ज़िमनी एजेंडे के तौर पर स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। महंगाई का जिन हुकूमत का दर्द सर बन गया। एक तरफ इत्तेहादी नाराज तो दूसरी जानिब सख्त अवामी रद्द अमल के नतीजे में सियासी शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा है। सियासी वसात पर ऑपोजिशन भी सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाने के लिए पर तोल रही है। इत्तेहादियों का शिकवा कि बगैर किसी मुशावरत मिनी बजट की हिमायत कैसे कर दें। हुकूमत का साथ दिया तो वोटर्स के रूठने का खदशा। इत्तेहादियों को राम करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। बढ़ती महंगाई में पीटीआई की आवाम में तेजी से गिरती मकबूलियत का ग्राफ उठाना हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज बन गया। मिनी बजट के ऐलान के साथ ही आवाम ने सख्त रद्द अमल देना शुरू कर दिया। बहुत महंगाई हो गई है। अल्लाह पाक या हमारे हुक्मरानों को गर्क करे या हमें गर्क करे। हम बहुत तंगे। हर तकरीर में यही बात आती है कि सब्र करें, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। सब्र करें, सब्र करें। सब्र में गरीब मरते जा रहे, निकलते जा रहे। दूसरी जाने वफाकी वजीर शेख रशीद की पेशगोई को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कैश करने की ठान ली। ऑपोजिशन ने बढ़ती महंगाई को हुकूमत के खिलाफ बड़ा हथियार बना लिया। मिनी बजट पर बड़े एहतजाज और मुखालिफत का प्लान बना लिया। अब देखना यह है कि बड़े मुख्तलिफ सियासी महाजों पर ऑपोजिशन को जेर करने वाली पीटीआई हुकूमत हकीकी अवामी मसले पर सुरखरू होगी या नहीं। हुकूमत ने बजट से पहले ही नए मालियाती अहदाफ हासिल करने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना आज मिनी बजट की मंजूरी देगी, जिसके बाद ये बिल बराह रास्त कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। मिनी बजट में 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म या उसमें रद्दोबदल किए जाने का इम्कान है। महंगाई की लहर में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत ने मिनी बजट से कबल इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें तेज कर दी। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई और इत्तेहादी अरकान की अहम बैठक लगेगी। मुस्लिम लीग काफ ने हिमायत पर रजामंदी जाहिर कर दी। MQM ने IT पर टैक्सेस और कराची के तरक्याती फंड्स में कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। शौकत तरीन इजलास के शुरका को बजट पर ब्रीफ करेंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। छोटे बजट की मंजूरी के बड़े जतन, हुकूमत को इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात की टेंशन। मुस्लिम लीग काफ ने ना करते हाँ कर दी। MQM ने IT पर टैक्सेस की मुखालफत कर दी। कराची के तरक्याती फंड्स में मुमकिन कटौती पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। PTI और इत्तेहादी जमातों की बैठक में मामला ज़ेर बहस होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन अरकान को बजट पर एतमाद में लेंगे। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इत्तेहादियों को मनाने के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने जाएगा। इजलास में अरकान को मिनी बजट पर दोबारा एतमाद में लिया जाएगा। और मईशत की तरक्की के समरात आज तक नीचे नहीं पहुंचे। 74 साल अवाम को खूब दिखाए गए ख्वाब। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि गरीब की मुश्किलात दूर हो जाएं। आज गरीबों के लिए एक बड़ा दिन है। फलाही रियासत की बुनियाद रख दी गई है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब कहा कि फसलों, कारोबार और घरों की तामीर के लिए कर्ज़ों का प्रोग्राम शुरू कर दिया। 40 लाख घरानों को बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा और जैसे जैसे प्रोग्राम फैलेगा निचले तबके में तब्दीली आएगी। आपको बताएं कि शहरियों ने तरमीमी मालियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। आवाम का कहना है कि ये बिल मिनी बजट साबित होगा। महंगाई में इजाफे का खदशा है। ठीक है, अब जो मिनी बा है इससे तो मैं समझता हूँ क्या वो महंगाई का तूफान, क्या महंगाई का जलजला आने वाला है। पहले लेने जाते थे कोई चीज़ 100 रुपए की तो अब 200 रुपए में मिलती है। और यहाँ पे जो है कस्टमर जो है वो कहता है कि दुकानदारों ने महंगाई कर दी है। महंगाई का तो ये आलम है मेरे भाई। इस टाइम जो पहले ऐसा होता था कि हम कुछ
गरीब आदमी जो है आटा दाल रोटी खा लेता था। इस टाइम तो यह हाल है कि एक टाइम की भी रोटी जो है ना मैसर मुश्किल है। हुकूमत की जानिब से तरमीमी मालियाती बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल में 350 अरब रुपए से जायद का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स को 17% तक किया जाएगा। अपोजिशन ने मिनी बजट रोकने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आज चौथा तरमीमी फ़ाइनांस बिल पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में, और इससे कबल जो है वो काबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर उसके बाद जो पार्लिमानी पार्टी है PTI की और उसके इत्तेहादी हैं उनको मिनी बजट पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। मिनी बजट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, उनमें लग्जरी आइटम्स हैं और इसके साथ साथ 850 cc से ज़ायद गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। मोबाइल फ़ोन कॉल जो है वो महंगी हो जाएगी और बच्चों का शीरखार बच्चों का जो दूध है वो भी महंगा होने का इम्कान है। इम्पोर्टेड जितनी भी अशिया हैं उन पर जो पहले एग्जेम्पशंस थी छठे शेड्यूल के अंदर, उसमें हम देख रहे हैं कि तरामीम की जाएंगी और उन पर स्टैंडर्ड 17% का सेल्स टैक्स जो है वो लागू किया जाएगा। अगरचे कई ऐसी अशिया हैं कि जिन पर जो है वो सेल्स टैक्स 17% लगाना ज़रूरी था, लेकिन इसमें जो अद्वियात का रॉ मटीरियल है उस पर 17% सेल्स टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, जिससे जो अद्वियात हैं वो भी महंगी होने का खदशा है। सबसे बड़ी चीज़ कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है या फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बनने वाली अशिया हैं उनका रॉ मटेरियल जो है उस पर जो न सिर्फ सेल्स टैक्स और फिर उसके साथ साथ ड्यूटीज़ बढ़ाई जाएंगी और जिससे जो है वो आम आदमी की दस्तरस से वो अशिया दूर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इस जो मिनी बजट के अंदर जो तरक्याती बजट है उस पर 200 अरब रुपए का कट भी लगाया जाएगा और ये कट IMF के कहने पर लगाया जा रहा है कि जो अपनी ज़रूरियात हैं, मालियाती जो खसारा है ख़ास तौर पर उसको कम करने के लिए ये जो कट है वो लगाया जाएगा। इसके साथ साथ आज के मिनी बजट को ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में उस पर मज़ाहिमत का सामना हुकूमत को करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिशन ने इस हवाले से कमर कस ली है और अपोजिशन ने इस मिनी बजट को रोकने के लिए जो है आज ऐवान के अंदर एहतजाज का एक लाहे अमल जो है वो तैयार किया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत को एक अददी अक्सरियत इत्तेहादियों समेत ऐवान के अंदर हासिल है और इसके साथ ही जो है वो जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो भी हाल ही में सेनेटर बनने के बाद वज़ीर ख़जाना बने हैं वो इस मालियाती बिल को पेश करेंगे और मंजूरी जो है वो इसका इम्कान भी है। इसके साथ ही जी अक्सरियती अशिया पर 17% सेल्स टैक्स लगाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमर हयात, आपने अपडेट किया। और बजट तरमीम बिल काबीना की खुसूसी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, उनका कहना था कि मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। आज ही ये कानून असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट तरमीम बिल काबीना की खुसूसी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के ज़रिए ये बताया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ये कहना है कि हुकूमत में PTI का दौर मईशत को ख़राब करने और नाकिस गवर्नेंस की फराहमी के लिहाज से बदतरीन रहा है। ट्विटर बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता। शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। इसके मुज़म्मरात कौमी सलामती पर हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब मसला नहीं मसाइल का हल है। कुछ लोगों ने प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। नैब ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जिनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद शवाहिद की बुनियाद पर की जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब को दयानतदारी की मिसाल बनना चाहिए। रवां साल 200 के करीब कार्रवाइयाँ की गईं। 14 अरब रिकवर करके मुतासरीन में तकसीम कर दिए। इस रकम पर हुकूमत का नहीं मुतासरीन का हक है। उन्होंने कहा कि 56 अरब की रिकवरी सोसाइटी से की गई। ये जो हमारी रिकवरीज हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ
और कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की कि ये रिकवरी 541 अरब रुपए कहाँ चले गए। 541 अरब रुपए कोई करेंसी नोट नहीं थे जो अलमारी में बंद थे कि मैं आपके सामने गिन के बताता कि जी ये तारीख की सबसे बड़ी जो रिकवरियां हैं वो नैब के इन 4 सालों के दौरान हुई हैं। इसमें तमाम नैब शामिल है। ये कोई क्रेडिट चेयरमैन साहब या डिप्टी चेयरमैन साहब या डीजी साहबान का नहीं है कि 541 अरब की रिकवरी है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी। लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? नैब आपका अपना इदारा है, नैब कोई मसला नहीं है, नैब मसाइल का हल है। और पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि नैब ने उन लोगों के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर किए हैं माजी में जिनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता भी नहीं था, और ये क्रेडिट भी आपको जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।